अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ये इसको आप संडेज़ वगैरह पे बना सकते हैं और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट बनाना, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हमें चाहिए होंगे आलू। तो आलू मैंने ले लिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के, और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसको हम फ्राई करेंगे। आलूओं को हल्का सा फ्राई करना है, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही फ्राई करेंगे। तो देखिए आलू का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को भी मैंने बारीक काट लिया था, 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, और इसको हम आलू के साथ ही फ्राई कर लेंगे। बस प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इतना ही फ्राई करना है आपने। जब प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, आप 2 टीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, और इसको हमने एक लेवल कर दिया है। उसके बाद हम इसको कवर करके हल्की आंच पे पकने के लिए देंगे, ताकि इसने में आलू भी गल जाएंगे और प्याज भी हमारी अच्छे से लाइट गोल्डन सी हो जाएगी। तो देखिए आलू हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इसको तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक के लिए छोड़ा था पकने के लिए। अब इसको हम पैन पे से हटा लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इधर हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे, और अंडों के अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ 1/2 टी स्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। और नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं आलू के अंदर, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसके बाद आलू और जो प्याज का मिक्सचर था जो हमने पका के रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अंडों के अंदर। इसके अलावा हमें चाहिए होगी हरी प्याज। हरी प्याज ले ली थी मैंने, इसका ग्रीन पार्ट ही लिया है, वो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया है, बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। तो आज चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। आधा कप चीज़ ऐड कर दिया है, क्योंकि इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, इस वजह से मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब पैन ले लेंगे और पैन के अंदर ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर जो हमने बना के रखा है वो सारा हम ऐड कर देंगे। और इस ऑमलेट को हम लोगों ने पकाना है लो मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है, इस वजह से इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हम कुक करते हैं। तो देखिए सारा ऐड कर दिया, इसको फैला लूँगी मैं ताकि इवनली कुक हो। ये देखिए इस तरह से हम फैला लेंगे इसको। इसके बाद इसको कवर कर देंगे, कवर करके छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। जब ये नीचे से बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और कलर आ जाएगा लाइट गोल्डन सा, तब हम इसको टर्न कर लेंगे। अच्छा, टर्न करने के लिए मैंने इसको चूल्हे पे से हटा लिया था और प्लेट में इस तरह से टर्न किया, इससे आसानी से टर्न हो जाता है और ये टूटता भी नहीं है। इस तरह से टर्न करने के बाद दोबारा से इसको हम फ्लेम पे रखेंगे और कवर करके कुक कर लेंगे। जब नीचे से भी अच्छे से पक जाएगा, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसे पकने में, अच्छे से पक जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करके चेक कर लीजिएगा अंदर से कहीं कच्चा ना रह जाइए, और उसके बाद बस आपने इसको निकाल लेना है। इसको आप टोस्टेड ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है। और इसको आप सैटरडे संडेज पे बनाइए, बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट बन के तैयार होता है, बहुत ज़्यादा फिलिंग भी होता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ और इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा कप ऐड किया था, और मैं बोलूँगी आप लोग चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको आप लोग चाहें तो फोक के साथ भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको आप ब्रेड वगैरह के साथ ही खाएं, क्योंकि वैसे इसके अंदर पोटैटो वगैरह ऐड है, तो वो वैसे ही खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।